दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 5,000 रुपये का लोन अप्रूव कर दिया गया है और मैं इस 5,000 रुपये को तुरंत अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी छोटे अमाउंट का लोन चाहिए और इंस्टेंट आप अपने मोबाइल फोन से तुरंत लोन पाना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है और साथ ही उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे आपको डायरेक्टली ट्रांसफर करना है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे लोन ऐप के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको बहुत ही कम पेपर वर्क में कोई भी झंझट नहीं है और आप तुरंत 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो कैसे आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है ये जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। अब जैसे आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस ऐप को कुछ परमिशन अलाउ करने हैं। तो यहाँ पे आपको आई एग्री टू ऑल का चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर आप टिक मार्क लगाएंगे। देन आप एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सारा एक्सेस आप इसको अलाउ कर देंगे। अब जैसे सारा एक्सेस अलाउ कर देते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे देख सकते हैं इस लोन ऐप में आपको 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है और इसका जो मंथली इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ही कम है 2.4% और रीपेमेंट का टेनर भी आपको बहुत ही लंबा मिल जाता है। तो सिंपली लोन अप्लाई करने के लिए आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप किस भाषा में लोन को अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से भाषा को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब सिंपली मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एरो आइकन दिख रहा है, आप एरो आइकन पे क्लिक करेंगे। अब आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड सेट करना है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर तक का पासवर्ड रख सकते हैं। तो उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करेंगे। तो चलिए हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। अब पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एरो आइकन दिख रहा है, एरो आइकन पे फिर से क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे और आप सक्सेसफुली इस लोन ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 टाइप का लोन मिलता है। एक आपको कैश लोन मिलता है जिसमें आपको 50,000 रुपये तक का अमाउंट मिलेगा और एक आपको लेवल अप लोन मिलता है जिसमें आपको 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये का लोन मिलेगा। यहाँ से आप इंस्टेंट 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो सिंपली छोटा अमाउंट का लोन लेने के लिए आप लेवल अप लोन को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं अब आपको कुछ परमिशन फिर से यहाँ पे अलाउ करने होंगे। तो यहाँ पे 2 चेकबॉक्स दिख रहा है, दोनों चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाएंगे। देन एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब एक एक परमिशन आप अलाउ कर देंगे। अब जैसे आप सारा परमिशन अलाउ कर देते हैं कुछ हाईलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आप रीड करेंगे। देन आप गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको यहाँ से 5,000 रुपये का लोन इंस्टेंट मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया यू कैन गेट इनिशियल क्रेडिट लिमिट अप टू 5,000 यानी 5,000 रुपये का लोन आपको इंस्टेंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे चेक माई क्रेडिट लिमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने लोन अमाउंट शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये का लोन मिलेगा। 1,000 रुपये से लेकर आप 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। इसको अगर आप कम करना चाहते हैं 5,000 रुपये से भी कम लेना चाहते हैं तो इसको आप स्लाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो चलिए हम 5,000 का रहने देते हैं। देन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट फिर से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 रुपये के लोन में आपको जो मंथली इंटरेस्ट देना है वो 4% का देना है और आपको रीपेमेंट टेनर यहाँ पे 3 महीना का मिलेगा। तो सब कुछ आप चेक करेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना है। पहले केवाईसी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद लोन ऑफर को फिर से आप चूज करेंगे, इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे लैंग्वेज चूज करेंगे किस लैंग्वेज में केवाईसी करना चाहते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको केवाईसी करने के लिए फर्स्ट टाइम अपने पैन नंबर को एंटर करना है। तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आप अपना आधार नंबर को डालेंगे। जैसे आधार नंबर डालेंगे और प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, वो OTP डालेंगे। तो आपका आधार सक्सेसफुल यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा और यहाँ पे अवेजम लिख के आपके सामने मैसेज आएगा। आप यहाँ पे गो टू कैश लोन ऑप्शन देख पा रहे हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है अब आप आ जाएंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पे अब आपको अपना लोन पर्पस को सिलेक्ट करना है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एक पर्पस सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल, बिजनेस, हाउस रिपेयर, सैलरी डिले, एजुकेशन, कोई भी आप एक यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम सैलरी डिले को सिलेक्ट कर लिए। अब लोन पर्पस सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपका शादी हुआ है या नहीं। शादी हो चुका है तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, शादी नहीं हुआ है तो आप सिंगल को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना है कि आप कितना तक पढ़े हैं। तो आप यहाँ पे अपना एजुकेशन लेवल को सिलेक्ट कर लेंगे।
अब दोस्तों एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना हाउसिंग टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका जो घर है वो किस टाइप का है, आपका अपना है तो आप सेल्फ ओन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको पेरेंटल और रिलेटिव का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए हम सेल्फ ओन को सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों हाउसिंग टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको पूछा गया है डू यू हैव ए जॉब, यानी आप काम क्या करते हैं। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन मिल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन मिल रहा है, स्टूडेंट और हाउस वाइफ का। तो आप यहाँ पे अपना जॉब को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम जिनका लोन अप्लाई करेंगे वो एक सैलरीड पर्सन है, कंपनी में जॉब करते हैं, तो हम सैलरीड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही दोस्तों आप जॉब टाइप सेलेक्ट करेंगे अब आप आ जाएंगे अगले स्टेप में। अब आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सैलरीड ऑप्शन को चूज़ किए हैं। तो यहाँ पे आप पूछा गया व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी आप जो जॉब कर रहे हैं वो किस टाइप का जॉब है, आपका रेगुलर जॉब है, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर फ्रीलांसर। तो चलिए हम यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूछा गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप कितने सालों से इस जॉब को कर रहे हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम 3 साल से 5 साल के बीच को सिलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप। तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का नाम क्या है वो नाम यहाँ पे डालेंगे। देन आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको पूछा गया है इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, यानी वो कंपनी किस फील्ड में काम करती है, यानी कि कौन सा सर्विस कंपनी देती है। तो यहाँ पे आपको फूड सर्विस का ऑप्शन मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग, कार, रिक्शा, ट्रांसपोर्ट का अगर बैंकिंग, फाइनेंस है, फर्म है, IT है, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद पूछा गया हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, यानी आप एक महीने में कितना इनकम करते हैं, कितना आपका इनकम हो जाता है, या फिर जो सैलरी मिलता है वो आपको कितना सैलरी मिलता है, वो अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। देन आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों मंथली इनकम डाल देने के बाद अब आपको फैमिली मंथली इनकम डाल देना है कि आपका पूरे फैमिली का कितना मंथली इनकम होता है, वो इनकम आप यहाँ पे डालेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पे पूछा गया व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, यानी आपका जो मासिक आय होता है, जो मंथली आपका पेमेंट है वो किस तारीख तक आपको रिसीव हो जाता है, वो आप महीने की तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे 5 तारीख को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा गया हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, यानी आपका जो इनकम है, जो आपका सैलरी है वो आपको किस मेथड पे मिलता है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है, चेक के थ्रू मिलता है, या फिर डायरेक्ट आपको कैश मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा गया हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, यानी आप पहले कभी लोन लिए हैं क्या, लोन से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, यानी मैं पहले से लोन लिया हूँ, मुझे लोन से रिलेटेड अनुभव है। और अगर आप कभी लोन नहीं लिए हैं, फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, तो आप लास्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे नो आई डू नो मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो चलिए हम पहले भी लोन लिए हैं, लोन से रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है, तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे आप लोन एक्सेप्टेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं अब आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और आपका लोन एप्लीकेशन चला जाता है रिव्यू में। अब आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है। तो सिंपली आप नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो लोन अप्लाई किए हैं वो अभी इन प्रोग्रेस है, मेरा लोन अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे कुछ घंटे वेट करने हैं, कुछ घंटे के अंदर आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका लोन अप्रूव हो जाएगा आपको यहाँ पे अपना लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा, जितने लोन अमाउंट के लिए आप अप्लाई किए हैं। इसके बाद आपको बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, आप बैंक ट्रांसफर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे तो आपका लोन का पैसा आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप 5,000 रुपये का लोन इंस्टेंट ई-सब से ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।